हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर की। एक क्रांतिकारी, एक लेखक और एक विवादित व्यक्तित्व। तो काला पानी की सज़ा से लेकर हिंदुत्व के विचार तक आखिर उनकी असली कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में टाइमलाइन समरी देख लेते हैं। 1883 में इनका बॉर्न होता है भागुर, महाराष्ट्र में, और 1905 में पार्टिसिपेटेड इन स्वदेशी मूवमेंट ड्यूरिंग द बंगाल पार्टीशन। तो बंगाल पार्टीशन के दौरान वो स्वदेशी मूवमेंट में भाग लेते हैं। 1906 में वो लंदन चले जाते हैं स्टडी ऑफ लॉ की शिक्षा के लिए। एंड 1909 में अरेस्टेड इन लंदन फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। उन्हें लंदन में अरेस्ट कर लिया जाता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए। एंड 1911 में सेंट टू सेलुलर जेल काला पानी अंडमान में उन्हें भेज दिया जाता है। एंड 1924 में रिलीज फ्रॉम जेल, कैप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी। और उन्हें क्या लिया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है, उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा जाता है रत्नागिरी में। एंड 1937 में क्या होता है, रिलीज फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंड एंटर एक्टिव पॉलिटिक्स। 1937 में क्या होता है, उनके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा ली जाती है और वो दोबारा पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। 1939 से 43 तक वो प्रेसिडेंट रहते हैं हिंदू महासभा के। एंड 1948 में अरेस्टेड इन गांधीज एसिनेशन केस। उन्हें गांधी के एसिनेशन मतलब हत्या में उनके केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। 1966 में वो डाइड, उनकी मृत्यु हो जाती है मुंबई में आफ्टर सेल्फ विल्ड फास्ट। उनकी आत्मसमर्पण के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड वीडी सावरकर, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर भी कहा जाता है, 28 मई से लेकर उनका बॉर्न 28 मई को उनका बॉर्न होता है 1883 में। एंड उनका देहांत हो जाता है 1966 में। तो देख लेते हैं इनके बारे में। ही वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, राइटर, political thinker. He played an important role in struggle against British rule. Is known for promoting the idea of हिंदुत्व। तो एक क्या होते हैं, फ्रीडम फाइटर होते हैं, राइटर भी होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर भी होते हैं। और वो क्या करते हैं, ब्रिटिश रूल से भारत को आज़ाद करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंड ही इज़ नोन फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ हिंदुत्व। और किस लिए भी जाने जाते हैं, अपने आइडिया, जो इनका हिंदुत्व आइडिया था उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये जाने जाते हैं। He was the radical nationalist and the revolutionary and a person who strongly fight for country's freedom wants big change। तो देख लेते हैं ये क्या होते हैं, एक रेडिकल नेशनलिस्ट होते हैं, रेवोल्यूशनरी होते हैं। ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जिन्होंने कंट्री के आज़ादी के लिए लड़ाई करी हमारी, और क्या चाहते थे, और समाज में एक बड़ा चेंज लाना चाहते थे भारत को आज़ाद करवा के। ही ऑल्सो नोन एज वीर सावरकर, इसीलिए उन्हें किस नाम से जाना जाता है, वीर सावरकर भी नाम से जाना जाता है। एंड विनायक दामोदर सावरकर was greatly influenced by बाल गंगाधर तिलक, considering him his guru and mentor। और जो विनायक दामोदर दास वीडी सावरकर होते हैं वो बाल गंगाधर तिलक से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इसीलिए वो बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु भी मानते हैं। He endorsed the idea of India as an हिंदू राष्ट्र। और वो उन्होंने अपना आइडिया भी दिया, इंडिया को उन्होंने क्या बताया, एक हिंदू राष्ट्र बताया। अकॉर्डिंग टू विनायक दामोदर दास, उन्होंने क्या कहा, ही सपोर्टेड द आइडिया दैट इंडिया शुड बी कंसिडर्ड अ हिंदू राष्ट्र, अ हिंदू नेशन। तो उन्होंने ये आइडिया सपोर्ट करा कि इंडिया को क्या समझना चाहिए, एक हिंदू राष्ट्र या हिंदू नेशन समझना चाहिए। ही कॉल्ड 1857 रिवोल्ट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जाता है, जून 2020 में पूछा गया है। ही कॉल्ड 1857 रिवोल्ट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने ही बताया कि जो 1857 का रिवोल्ट था उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा दी इन्होंने। तो सावरकर ऑफर द माइनॉरिटी सम डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड राइट। और उन्होंने, सावरकर ने क्या बोला, माइनॉरिटीज़ को सम फ्रीडम्स दी और राइट दिए, इफ़ दे एक्सेप्ट अ पोजीशन ऑफ अ नॉन एग्रेशन टू द इंटरेस्ट ऑफ हिंदू। अगर उन्हें तभी राइट देने के लिए बोला अगर वो क्या करते हैं, अगर वो हिंदूज़ की भावना और हित को आहत नहीं पहुंचाते हैं, तो उनको कुछ फ्रीडम और राइट भी मिलने चाहिए माइनॉरिटीज़ को। तो अकॉर्डिंग टू विनायक दामोदर दास सावरकर, माइनॉरिटी जैसे उस समय जो उनके हिसाब से माइनॉरिटी थी, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन एक्सेट्रा, कैन हैव सम फ्रीडम एंड राइट इनके पास, बट वन कंडीशन, इनके पास भी अधिकार और माइनॉरिटीज़ के पास भी क्या अधिकार होने चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ वो एक कंडीशन भी रख देते हैं, वो कंडीशन होती है दे शुड नॉट एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिंदू। तो उनके हिंदू के ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो हिंदूज़ के हित को क्या करते हों, आहत करते हों, नुकसान पहुँचाते हों।
इस शर्त पे वो क्या थे, इनको माइनॉरिटीज़ को क्या देने के पक्ष में थे, फ्रीडम और राइट्स देने के पक्ष में थे। तो हिज आइडियोलॉजी वॉज बेस्ड ऑन हिंदू नेशन, तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो हिंदू नेशन पे बेस्ड थी। एंड वी.डी. सावरकर फाउंड द रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी मित्र मेला इन 1899। तो वीर सावरकर एक सीक्रेट सोसाइटी फाउंड करते हैं मित्र मेला 1899 में नासिक में, महाराष्ट्र में जो कि है, अलॉन्ग विद हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर। अपने भाई के साथ वो एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी क्या करते हैं, गठन करते हैं, जिसका नाम वो मित्र मेला रखते हैं 1899 में अपने ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर के साथ। इट वॉज लेटर रीनेम्ड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1904। और क्या करते हैं, उसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया जाता है 1904 में। वाइल स्टडिंग एट फर्गूसन कॉलेज एंड पुणे महाराष्ट्र, जो वो क्या कर रहे होते हैं, फर्गूसन कॉलेज में अपने पढ़ाई शिक्षा कर रहे होते हैं। तो इसी समय वो अभिनव भारत, इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम मित्र मेला से अभिनव भारत कर देते हैं। तो इन 1994 विनायक दामोदर सावरकर वॉज अ गिव अ नेम ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी सीक्रेट सोसाइटी। तो ये क्या करते हैं, वीर सावरकर अपने इस मित्र मेला को अभिनव भारत में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस नेम वॉज इंस्पायर्ड बाय यंग इटली एंड अ रेवोल्यूशनरी ग्रुप स्टार्टेड बाय मैजिनी। तो ये क्या होते हैं, ये अपना नाम क्या कर देते हैं, ये जो इन्होंने ग्रुप बनाया था ये यंग इटली से प्रेरित था, जो कि मजीनी द्वारा रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया गया था। तो उन्हीं से प्रेरित होकर सावरकर जी ने भी क्या करा, इसी सीक्रेट सोसाइटी का इंडिया में क्या करा, गठन करा, जिसका नाम वो मित्र मेला रखते हैं, बाद में उसे अभिनव भारत में कन्वर्ट कर देते हैं। द अभिनव भारत सोसाइटी हैड 2 मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसी सोसाइटी के 2 मेन बड़े ऑब्जेक्टिव थे, जो कि था इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, भारत को आज़ादी दिलाना ब्रिटिश रूल से, टू मेक इंडिया एन इंडिपेंडेंट नेशन, और इंडिया को क्या बनाना, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना। तो इन 1904 विनायक दामोदर सावरकर गेव अ न्यू अभिनव भारत सोसाइटी टू हिज सीक्रेट सोसाइटी। द नेम वाज इंस्पायर्ड बाय यंग इटली एंड। तो यही बात उन्होंने बताई कि उन्होंने ये जो इनका अभिनव भारत था वो यंग इटली से प्रेरित था, उनके मैजिनी की रेवोल्यूशनरी ग्रुप से। तो विनायक दामोदर सावरकर ट्रांसलेटेड द बायोग्राफी ऑफ मैगजीनी इनटू मराठी। तो साथ साथ विनायक दामोदर दास वी.डी. सावरकर ने क्या करा, जो मजीनी की बायोग्राफी थी उसको मराठी में कन्वर्ट करा, ट्रांसलेट करा। तो विनायक दामोदर सावरकर वॉज फाउंड गिल्टी इन नासिक कॉन्स्पिरेसी केस इन 1910। और क्या होता है, विनायक दामोदर दास क्या करते हैं, उन्हें गिल्टी पाया जाता है नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में 1910 में। तो विनायक दामोदर सावरकर वॉज गिवन डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो उनको क्या कर दी जाती है, डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाती है, जो कि होते हैं 50 साल। वो सेंड टू द अंडमान निकोबार। तो वो क्या करते हैं, उन्हें सेलुलर जेल भेज दिया जाता है, अंडमान जेल भेज दिया जाता है, जिसे काला पानी कहते हैं। ऑन दिसंबर 1937 ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदू महासभा 1937। और क्या करते हैं, वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं 1937 में। एंड ही रिमेन्ड ऑन दिस पोजीशन फॉर 7 ईयर्स। तो इसी पोजीशन पे, प्रेसिडेंट की पोजीशन पे हिंदू महासभा में वो 7 साल रहते हैं। एंड वी.डी. सावरकर क्रिटिसाइज महात्मा गांधी फॉर सपोर्टिंग द खिलाफत मूवमेंट इन 1922। तो इसी वजह से महात्मा ये क्या करते हैं, विनायक दामोदर दास क्या करते हैं, महात्मा जी का क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने क्या करा, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करा 1920 में। एंड वाई सावरकर बिलीव दैट पॉलिटिक्स मतलब कंट्री मैटर्स और रिलीजन शुड बी सेपरेट। तो सावरकर ने क्यों कहा, जो कंट्रीज़ के क्या होते हैं, जो पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, रिलीजन होते हैं, उनको सेपरेट रखना चाहिए। एंड ही फेल्ट दैट खिलाफत मूवमेंट वाज मेनली अबाउट मुस्लिम रिलीजन इशू एंड नॉट इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। तो इसीलिए गांधी जी का इन्होंने इसलिए खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ उनका क्या करा, सपोर्ट नहीं करा, क्रिटिसाइज़ करा। क्या करा, वो मानते थे ही फेल्ट खिलाफत मूवमेंट्स वर मेनली अबाउट मुस्लिम रिलीजन इशू। तो ये बोलते थे कि जो खिलाफत मूवमेंट था सिर्फ मुस्लिम और रिलीजन का इशू था, ना कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट का। तो इसी वजह से वो क्या थे, गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट करा खिलाफत मूवमेंट को। एंड सो ही डिड नॉट अग्री विद गांधी सपोर्टिंग इट। तो इसी वजह से वो अग्री नहीं थे गांधी जी इनको सपोर्ट करें इस मूवमेंट को। तो इन 1937 द हिंदू महासभा एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ हिंदुत्व फ्रॉम एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व बाय विनायक दामोदर दास। तो 1937 में जो हिंदू महासभा थी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं वीर सावरकर का हिंदुत्व का आइडिया, जो उनकी कृति, जो उनकी किताब में मिलता है, द एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में उनको स्वीकार कर लिया जाता है, उसकी आइडियोलॉजी बना दिया जाता है हिंदू महासभा की। तो द आइडिया ऑफ हिंदुत्व, हिंदू नेशन, हिंदू नेशनलिज्म, वट वर
दूस आइडियाज़। तो ये आइडिया हिंदुत्व का आइडिया क्या था? इंडिया शुड बी अ हिंदू राष्ट्र, हिंदू नेशन। इंडिया क्या होना चाहिए? एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू नेशन होना चाहिए। एंड हिंदूज़ आर द मेन आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। जो हिंदूज़ हैं वो क्या हैं इस हिंदुत्व के अकॉर्डिंग? हिंदूज़ क्या हैं? आर द मेन आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, मेन पहचान है इंडिया की। एंड पीपल लिविंग इन इंडिया शुड एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द हिंदू कल्चर। जो लोग, कोई भी लोग, माइनॉरिटी लोग इंडिया में रह रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए हिंदू कल्चर को, और हिंदूज़ की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड इन 1937 हिंदू महासभा सेड, हिंदू महासभा ने सेड क्या कहा? वी एग्री विद दीज हिंदुत्व आइडिया। हम इस आइडिया से एग्री करते हैं। किसके आइडिया से? वीर सावरकर के हिंदुत्व आइडिया से। तो ही रोट अ लेटर ऑन 1941 द पॉपुलराइज स्लोगन द हिंदूज ऑल पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइज हिंदूडोम। तो उन्होंने एक लेटर पब्लिश करा 1941 में। उन्होंने एक स्लोगन लिखा इसी लेटर में, हिंदूडाइज ऑल पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइज हिंदुइज्म। इसका मतलब होता है मेक पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन हिंदू इंटरेस्ट। ऐसी पॉलिटिक्स का निर्माण करना जो हिंदू इंटरेस्ट पे बेस्ड हो। एंड मेक हिंदूज स्ट्रॉन्ग एंड दे शुड गेट मिलिट्री ट्रेनिंग। और मेक हिंदू स्ट्रॉन्ग, उन्हें क्या करना है? हिंदूज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना और मिलिट्री ट्रेनिंग देना, ताकि हिंदूज़ क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग हो जाए। 1942 में द हिंदू महासभा एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड कोलिशन गवर्नमेंट इन सम प्रोविजन लाइक सिंध एंड बंगाल। तो 1942 में क्या होता है? हिंदू महासभा एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो क्या करती है? कोलिशन गवर्नमेंट का निर्माण करती है। जो उस समय जो प्रोविंस थे जैसे सिंध और बंगाल में, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट का निर्माण होता है। विनायक दामोदर सावरकर गेव दिस डेफिनेशन ऑफ हिंदू एसेंशियल हिंदू इन एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व 1943। तो इसी विनायक दामोदर दास ने क्या करा? सावरकर ने क्या करा? उन्होंने डेफिनेशन दी हिंदू की। उन्होंने अपनी जो बुक थी द एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व 1943 में इस हिंदुत्व का वर्णन करा। एंड मीनिंग, इसका मतलब होता है हिंदू इज़ समवन हु सीज इंडिया भारतवर्ष एज। तो हिंदू वही है, सच्चा हिंदू वही है जो इंडिया को क्या देखे या भारतवर्ष को क्या देखे? अपनी फादरलैंड देखे, पितृभूमि मतलब लैंड ऑफ देयर एंसेस्टर देखे। एंड द होली लैंड माने, उसे पुण्य भूमि माने, द लैंड ऑफ देयर रिलीजन माने, तो वही सच्चा हिंदू कहलाएगा। दीज एलिमेंट ऑफ हिंदू, तो ये 3 एलिमेंट हैं हिंदुत्व के। एक है टेरिटरली जिसे लैंड बोलते हैं, रेशियली जिसे ऑर्गन, एंड कल्चरली कल्चर। तो यही 3 एलिमेंट बताए उन्होंने हिंदुत्व के। तो विनायक दामोदर सावरकर वेंट टू लंदन टू स्टडी लॉ। और विनायक दामोदर दास कहाँ चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं अपनी लॉ की शिक्षा के लिए। इन लंदन हिज नेशनलिस्ट आइडिया बिकेम स्ट्रॉन्गर। जैसे ही वो लंदन में जाते हैं, उनके जो नेशनलिस्ट आइडिया थे, राष्ट्रवादी आइडिया थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। हिज नेशनलिज्म वॉज हिंदू नेशनलिज्म, हिंदुत्व। तो उनका जो नेशनलिज्म था वो हिंदू नेशनलिज्म था, हिंदुत्व जिसका नाम उन्होंने रखा। सावरकर बिलीव दैट, सावरकर जी का मानना था कि इंडिया इज़ मेनली अ हिंदू राष्ट्र। इंडिया क्या है? एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। एंड अदर कैन लिव हेयर बट शुड एक्सेप्ट द हिंदू कल्चर। और दूसरे कल्चर के लोग भी यहाँ रह सकते हैं, लेकिन उन्हें बस हिंदू कल्चर की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड विनायक दामोदर सावरकर कंसिडर हिंदू एंड हिंदुइज्म इंडिया एज द सेंटर ऑफ हिज पॉलिटिक्स। तो वो क्या करते हैं? विनायक दामोदर सावरकर का जो हिंदू और हिंदुस्तान का आइडिया था वो उनकी सेंटर था पॉलिटिक्स का। तो सावरकर फॉर्म द फ्री इंडिया सोसाइटी इन लंदन टू प्रमोट इंडियन इंडिपेंडेंस एंड नेशनलिज्म। तो सावरकर जी क्या करते हैं? फ्री इंडिया सोसाइटी का भी गठबंधन करते हैं, गठन करते हैं, जो कि लंदन में, ताकि क्या किया जा सके? इंडिया को अपनी उसकी फ्रीडम दिलाई जा सके, इंडिया को इंडिपेंडेंट किया जा सके। तो विनायक दामोदर सावरकर वॉज सेंटेंस टू 50 years जेल, डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ही वॉज सेंट टू सेलुलर जेल काला पानी, बट ही डिड नॉट एक्चुअली स्पेंड फुल 50 years इन जेल। तो उन्हें 50 साल की जेल कर दी जाती है, डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसे बोला जाता है। और उन्हें क्या होता है? ही वॉज सेंट सेलुलर जेल, उन्हें काला पानी भेज दिया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में 50 साल वहाँ नहीं व्यतीत करते। ही वॉज रिलीज विद कंडीशन, उन्हें क्या कर दिया जाता है? रिलीज़ कर दिया जाता है विद कंडीशन। उन्हें रत्नागिरी उनके घर में अरेस्ट कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट में रखा जाता है 1924 में। ही अपोज
सुपरस्टिशन अंधविश्वास को उन्होंने क्या करा, बढ़ावा नहीं दिया, उसका विरोध करा। ही बिलीव इन सोशल रिफॉर्म एंड दैट रिलीजन प्रैक्टिस लाइक जनेऊ एंड वेदास। और क्या करते हैं वो सोशल रिफॉर्म में यकीन करते हैं, और वो क्या करते हैं, रिलीजन प्रैक्टिस में जैसे जनेऊ और वेदा शुड नॉट बी एलिमिनेटेड टू द फ्यू पीपल। मतलब ये बोलते हैं कि रिलीजन प्रैक्टिस कुछ लोगों तक नहीं होनी चाहिए जैसे जनेऊ, ये पूरे मतलब सब हिंदूज़ को इसका पालन करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विनायक दामोदर सरकर, एनीवन लिविंग विदाउट हिंदूज रिवर एंड द इंडियन ओशन इज़ एक्चुअली अ हिंदू। और ऐसे लोग जो भी इंडस रिवर और इंडियन ओशन के बीच में रहते हैं वो ऑटोमेटिकली हिंदू माने जाएंगे। एंड द हिंदू इज़ वन हु एक्सेप्ट इंडिया एज फादरलैंड एंड पितृभूमि एंड द पुण्यभूमि होली लैंड। तो एक हिंदू वही है जो एक्सेप्ट करता है इंडिया को अपना फादरलैंड एंड होली लैंड, पुण्य भूमि, वही एक सच्चा हिंदू माना जाएगा। तो उनके द्वारा कुछ किताबें जो लिखी गई हैं वो है, पहली जो किताब है हिंदू पद पादशाही 1925 में लिखी गई, एंड द इंडियाज़ वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1909 में लिखी गई, हिंदुत्व 1923 में लिखी गई, एंड जो फोर्थ किताब द सिक्स ग्लोरियस एकोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो कि 1963 में लिखी गई, एंड फिफ्थ किताब माई ट्रांसपोर्ट फॉर लाइफ जो कि 1984 में लिखी गई। तो तिलक की डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी में फिर उन्हें तिलक की डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी में और फिर हिंदू महासभा में प्रवेश किया सावरकर ने, एंड सावरकर ने रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की, ये भी पता होना चाहिए। एंड सावरकर ने आरएसएस को डरपोक बोला, एंड हिंदुत्व से अभिप्राय राष्ट्र से है ना कि हिंदू धर्म से। तो उनके अकॉर्डिंग हिंदू का अभिप्राय राष्ट्र से है ना कि हिंदू धर्म से। तो दैट्स इट गाइस, हमने पढ़ा वीर सावरकर जी के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।